टू क्लास। आज हम ज्योग्राफी के जो लेसन पे हैं, हम 4th लेसन पे आ चुके हैं और जो हमारा 4th लेसन है वो है मानव विकास। कौन सा है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। मानव विकास मानवीय विकास मानव जीवन के उत्तम गुण एवं संसाधन संपन्नता उत्पन्न करने की धनात्मक क्रिया है। मानव विकास क्या है? मानव विकास मानव जीवन में उत्तम गुण एवं संसाधन संपन्नता उत्पन्न करने की धनात्मक क्रिया है। मानव विकास के सूचक जीवन प्रत्याशा, यानी जो हमारी आयु है उसको बोला गया जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय मुख्य सूचक हैं। मानव विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं? मानव विकास के 3 मुख्य सूचक हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, यानी हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है, हमारी आयु कितनी है या हम किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर है साक्षरता, ये हमारी एजुकेशन के ऊपर है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं या टोटल कितनी हमारी साक्षरता है। प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक मनुष्य की आय इनकम कितनी है। भारत में मानवीय विकास के 126वें स्थान पर है। भारत विश्व में मानवीय विकास के 126वें स्थान पर है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सहयोग से किया गया था। किसके? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सहयोग से किया गया था। मानव विकास प्रतिवेदन सर्वप्रथम 1990 में प्रकाशित की गई थी। मानव विकास की जो प्रति व्यक्तियाँ या मानव विकास के प्रति जो भी आंकड़े थे वो सबसे पहले 1990 में प्रकाशन में आए थे। मानव विकास समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ क्या हैं? समता, यानी सबको एक समान अधिकार। सतत पोषणीयता, उनके जो खाने पीने, रहने सहने और एजुकेशन का जो लेवल है उसका आधार। उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। मानव विकास सूचकांक HDI का मूल्य 0 से 1 तक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का क्या अर्थ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी में HDI को हिंदी में कहेंगे मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 तक है। 57 देशों में उच्च मानव विकास का स्तर है। जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है वो 57 कंट्रीज हैं, जबकि 32 कंट्री ऐसे हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड लो है। जिनका 32 देशों का निम्न विकास स्तर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्ज़मबर्ग तथा कनाडा उच्च सूचकांक वाले 5 सर्वोच्च देश हैं। जिनका
ऊंच सर यानी डेवलपमेंट में जिनका मुख्य आंकड़ा है वो 2005 के अनुसार आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग तथा कनाडा 5 जो ये उच्च सूचकांक वाले 5 सर्वोच्च देश हैं। फिर है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। मानव विकास की जो अवधारणा है एक बार थोड़ी रिवीजन करते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक की। कौन से? डॉक्टर महबूब उल हक की है ये। अब आए हैं हम मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। संसाधनों तक पहुँच, यानी संसाधन क्या हैं? संसाधन वो चीज़ें हैं जिनका व्यक्ति दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, उन तक आम आदमी की पहुंच बनना। स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? संसाधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। फिर मानव विकास के 4 प्रमुख कारण कौन से हैं? ये मैंने पहले भी बताया कि 4 जो प्रमुख कारण हैं वो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण हैं। कौन कौन से? सशक्तिकरण हैं। मानव विकास क्या है, इसके सूचक बताओ। मानव विकास एक प्रगतिशील विचारधारा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। वह विचारधारा है, यह किसी प्रदेश के संसाधनों के विकास के लिए अधिकतम शोषण की प्रक्रिया है। जो किसी प्रदेश के संसाधन हैं उन संसाधनों के अधिकतम विकास शोषण की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में भूगोलवेत्ता विकसित देशों तथा विकासशील देशों के शब्द प्रयोग करते हैं। मानव भूतल पर सर्वोत्तम प्राणी है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों का प्रयोग मानव करता है, इसलिए मानव भूतल पर जो सर्वोत्तम प्राणी है वो स्वयं मानव है। मानव एक संसाधन भी है। क्यों? क्योंकि सभी संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, तो एक सर्वोत्तम प्राणी है। मानव ने भूतल पर अनेक परिवर्तन किए हैं। विज्ञान, शिक्षा तथा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, फिर भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अंतर प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास से अभिप्राय एक ऐसे वातावरण की संरचना करना है जिसमें प्रत्येक शिशु को शिक्षा प्राप्त हो सके, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके। कोई भी मानव स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर सके। यानी मानव विकास में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यताओं के अनुसार कार्य मिले। मानव विकास के सूचक विश्व बैंक प्रतिवर्ष विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करता है। इसमें उत्पादन, खपत, मांग, ऊर्जा, वित्त, व्यापार, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के 177 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और ये किस आधार पर तैयार होती है? जीवन की अवधि, ज्ञान, रहन सहन का स्तर। भारत का विश्व में मानवीय विकास में 126वां स्थान है।